बहुत बहुत शुक्रिया सम्मानित मंच और दोस्तों। जो विषय मुझे मिला है घृणा के समय में प्रेम, तो मैंने अपना कोई वक्तव्य तो लिखा नहीं है, लेकिन इस विषय को सोचते हुए मुझे बहुत सारी चीज़ें पे सोचने का मौका मिला, तो मैं उन्हीं चीज़ों को आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो संभव इसमें बहुत बिखराव होगा, तो आप सब मुझे उसके लिए क्षमा करेंगे। दोस्तों, इस विषय में दो शब्दों पे मेरा ध्यान जाता है, घृणा और प्रेम। तो हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि घृणा का कोई आधार होता है। घृणा बिना किसी आधार के नहीं पैदा की जा सकती या उसका प्रसार नहीं हो सकता। तो अगर हमें उस घृणा के खिलाफ या उसका प्रतिरोध पैदा करना है, तो हमें समझना होगा कि उस घृणा का स्वरूप क्या है। तो कोई प्रेम का कोई स्वरूप बन सकता है, क्योंकि प्रेम एक बहुत ही उदात्त मानवीय मूल्य है। तो ऐसे समाज में जहाँ इतनी तरह की का विभाजन है, जहाँ जातिगत द्वेष है, जहाँ इतना स्त्री विरोधी माहौल है, इतनी सारी आज़ादी, इतनी सारी संविधान प्रदत्त नियमों के अलावा भी उसके बावजूद आपके पास बहुत तरह की चीज़ें नहीं हैं, और तो इस तरह के समाज में प्रेम जैसा विचार किस तरह पनपेगा, ये मैं सोचता हूँ कि ये समय ही नहीं, दरअसल ये हमारा समाज ही प्रेम के विरुद्ध है। इस समाज में प्रेम का कोई स्थान हो ही नहीं सकता। तो हमें घृणा के स्वरूप को समझना होगा। तो घृणा सिर्फ जब हम घृणा किसी से करते हैं तो सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं है, उसका रिपरकशन इफेक्ट जो है वो सब जगह पहुंचता है। तो घृणा बहुत ही संगठित है। तो हमें अगर उसके खिलाफ हमें लड़ना है तो प्रेम भी संगठित होना चाहिए। प्रेम का जो स्वरूप है या प्रतिरोध का जो स्वरूप है वो बहुत ही बिखरा हुआ है। तो ऐसे समय में तो घृणा सिर्फ राजसत्ता ही नहीं फैलाती है। हमारे समाज में बहुत तरह की सत्ताएं होती हैं। पितृ सत्ता है, धर्म की सत्ता है, ये तमाम सत्ताएं जो हैं तथा उदात्त मानवीय मूल्यों को फैलने से, उनके प्रसार से उनको रोकती हैं। ये एक समझ है। इस पे बहुत सारे लोग अग्री करेंगे या नहीं करेंगे, तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। इसी तरह से गालिब का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि बस की दुश्वार है हर काम का आसान होना, बस की दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। तो आदमियत की जो बात है, जो इंसानियत की बात है, अगर हम इस मिनिमम चीज़ पे अगर हम सहमति नहीं बनाते हैं कि सारे इंसान बराबर हैं और सबको जीने के समान अधिकार हैं, तो तब तक हम किसी प्रेम की बात नहीं कर सकते, किसी प्रतिरोध की बात नहीं कर सकते। फिर वो सिर्फ एक नारेबाजी या फिर एक स्टंट बन के रह जाएगा वो। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमारी जो कंडीशनिंग है, बहुत तरह की चीज़ें हैं जिसको हम खुद ही नहीं समझ पाते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे घृणा के सूत्र होंगे, तो हमें पहले उसे सोचना है कि वो घृणा के सूत्र कहाँ से आ रहे हैं और वो क्यों आ रहे हैं। अगर हम उनको नहीं सुलझाएंगे तो ऐसे समाज में प्रेम का प्रसार नहीं हो सकता, और ख़ास तौर से इस समय में, ऐसे फांसीवादी समय में हम प्रतिरोध भी नहीं पैदा कर सकते। तो मैं एक कविता पढ़ के अपना वक्तव्य समाप्त करूँगा। बहुत समय मैं आपका नहीं लूँगा। इससे पहले गालिब का एक शेर मुझे और याद आ रहा है। गालिब एक शेर में कहता है कि हूँ गर्मिये नशाते तसव्वुर से नगमा संज, हूँ गर्मिये नशाते तसव्वुर से नगमा संज, मैं अंदलीबे गुलशने ना आफरीदा हूँ। यानी मैं अपने प्रेम की ऊर्जा से नगमे या गीत गा रहा हूँ या प्रेम की गीत गा रहा हूँ, और मैं उस चमन का बुलबुल हूँ जो अभी पैदा ही नहीं हुआ, दैट इज़ येट टू बी क्रिएटेड। तो ये एक बड़ी बात कहता है गालिब।
तो मैं अपनी एक कविता से अपना वक्तव्य समाप्त करूँगा। इसका शीर्षक है मेरी दुनिया के तमाम बच्चे। वो जमा होंगे एक दिन और खेलेंगे एक साथ मिलकर। वो जमा होंगे एक दिन और खेलेंगे एक साथ मिलकर। वो साफ़ सुथरी दीवारों पर पेंसिल की नोक रगड़ेंगे। वो कुत्तों से बतियाएंगे और बकरियों से और हरे टिड्डों से और चींटियों से भी। वो दौड़ेंगे बेतहाशा हवा और धूप की मुसलसल निगरानी में, और धरती धीरे धीरे और फैलती चली जाएगी उनके पैरों के पास। देखना, वो तुम्हारी टैंकों में बालू भर देंगे एक दिन, और तुम्हारी बंदूकों को मिट्टी में गहरा दबा देंगे। वो सड़कों पर गड्ढे खोदेंगे और पानी भर देंगे, और पानियों में छपा छप लौटेंगे। वो प्यार करेंगे एक दिन उन सब से जिनसे तुमने उन्हें नफ़रत करना सिखाया है। वो तुम्हारी दीवारों में छेद कर देंगे एक दिन, और आर पार देखने की कोशिश करेंगे। वो सहसा चीखेंगे और कहेंगे, देखो, उस पार भी मौसम तो हमारे यहाँ जैसा ही है। वो हवा और धूप को अपने गालों के गिर्द महसूस करना चाहेंगे, और तुम उस दिन उन्हें नहीं रोक पाओगे। एक दिन तुम्हारे महफूज घरों से बच्चे बाहर निकल आएंगे और पेड़ों पे घोंसले बनाएंगे। उन्हें गिलहरियाँ काफ़ी पसंद हैं, वो उनके साथ ही बड़ा होना चाहेंगे। तुम देखोगे जब वो हर चीज़ उलट पुलट देंगे। तुम देखोगे जब वो हर चीज़ उलट पुलट देंगे, उसे और सुंदर बनाने के लिए। एक दिन मेरी दुनिया के तमाम बच्चे चींटियों, कीटों, नदियों, पहाड़ों, समुद्रों और तमाम वनस्पतियों के साथ मिलकर धावा बोलेंगे, और तुम्हारी बनाई हर एक चीज़ को खिलौना बना देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।